नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। दिल्ली में लाल किला के पास जिस तरह से विस्फोट हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक एंगल जोड़ रहा है कि इसकी प्लानिंग पहले से हुए चली आ रही थी। क्योंकि उसी दिन, सोमवार के दिन ही सुबह खबर आती है कि फरीदाबाद में एक डॉक्टर के पास लगभग 350 किलो विस्फोटक पाया जाता है और 2 AK-47 राइफल पाई जाती हैं। अब इसके बाद शाम को खबर आती है विस्फोट होने की। अब काफी सारे सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि इनका आपस में लिंक है। फिलहाल जांच जारी है। जो भी खबर अभी तक आप तक आ रही है वो सोर्स के हिसाब से ही आ रही है। अभी जांच एजेंसियों ने खुलकर इस पे कुछ नहीं बोला है और नहीं यह बोला है कि दरअसल ये जो हमला कल हुआ है, ये जो विस्फोट कल हुआ है, ये किस प्रकार का विस्फोट था। क्या ये फिदाइन हमला था? अगर हम फिदाइन हमले की बात करें तो ये भी एक तरीके से मीडिया के थ्रू फैलाया गया है कि फिदाइन हमला है। क्या कुछ है, ये तो क्लियर है कि जिस तरीके से विस्फोट हुआ है वो एक तरीके का हमला है। अब ये फिदाइन हमला या एजेंसियां इसको हमला कब बताती हैं, ये तो उनकी जांच के बाद या उन पर निर्भर करता है कि वो इस हमले को किस तरीके से देखती हैं या वो इसके ऊपर क्या डिटेल में या तफदील से क्या क्या बताती हैं। ये तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनकी तरफ से कोई भी अगर जब बात चीजें या नोटिस या कोई भी चीज जारी की जाएगी वो तभी पता चलेगा। लेकिन इसके आसपास कुछ ऐसे सवाल हैं जो जुड़ रहे हैं। इससे पहले एक चीज और है जो अभी खबर आई है। जब मैं रिकॉर्ड करने बैठा ही था तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में भी बात कर लूं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक हमला हुआ है। एक व्यक्ति ने खुद को उड़ा दिया है। अब आज काफी भीड़ थी, कोर्ट था, तो लगभग 12 लोगों के मरने की खबर है और 24 से ज्यादा लोगों के घायल, 28 के करीब लोगों के घायल होने की खबर है। यह हमला ठीक वैसे ही था जैसे दिल्ली में कल हुआ है। अब कुछ लोग इसको जोड़ेंगे कि ये लिंक है नहीं है, वो हम उस पर बात अभी नहीं करेंगे। लेकिन जो कल जो दिल्ली में हुआ है वो एक प्रकार से काफी सारे सवाल खड़े कर रहा है कि क्या पहले से ही प्लानिंग चल रही थी। वो इसलिए क्योंकि 350 किलो विस्फोटक किसी घर में पाया जाना, उमर नाम उस डॉक्टर का बताया जा रहा है जिस डॉक्टर के पास ये विस्फोटक मिला है, उसके पास 350 किलो विस्फोटक कहाँ से आया, क्या कर रहा था वो उस विस्फोटक का, और किसके कहने पे ये काम हो रहा था। ये जांच एजेंसियां इसका तो पता लगाएंगी ही, लेकिन एक सवाल और उठ रहा था इस दौरान कि वो विस्फोटक फरीदाबाद या दिल्ली तक आ कैसे गया। अब जो कल विस्फोट हुआ है गाड़ी में, ये भी दिल्ली तक खुलेआम कैसे घूम रहा था, ये क्या ये डिटेक्ट नहीं हो पाया था? ये भी एक सवाल उठ रहा है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी कहीं भी कुछ भी लेके चला जाएगा और कुछ भी ऐसी बड़ी घटना हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए, क्योंकि देखिए जब पड़ोसी देश ऐसा हो कि वो कभी भी कुछ भी बड़ा कर सकता है, तो हमें अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाने चाहिए थे। और ये चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद की चीज हो या ऑपरेशन सिंदूर से पहले की चीज हो, ये तो हमें अपने जहन में रखना है। वो जो हमारा पड़ोसी है वो कोई भी बड़ी चीज करने से पहले एक मिनट नहीं सोचेगा। हालांकि हमारी एजेंसियों ने, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के हर एक नापाक मंसूबों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन जो हुआ है वो भी बहुत दर्दनाक है और जिन 8 लोगों की मौत हुई है उनके परिवार को जवाब कौन देगा। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको भूला जा सके, क्योंकि जिसने अपना खोया है या जिसके अभी भी हॉस्पिटल में, जिनके अपने हॉस्पिटल में हैं, वो अभी भी पूरी उस धमाके की गूंज और वो जो मूवमेंट है वो अभी भी उनके दिमाग में घर कर गया होगा। सिर्फ अगर बात यहीं तक ही रहती, अगर हम जो भी दोषी है उनको सजा देने की बात करते वो तो ठीक है। लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है। अब बात क्या बढ़ गई है? अब बात आ गई है हिंदू मुस्लिम पे। मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम पे बात आ गई है, वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब लोग इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हैं। कुछ लोग, क्योंकि उमर है और जितने भी लोग अभी पकड़े गए हैं वो एक खास धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए अब उनके नाम को उजागर किया जा रहा है। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी जांच चल रही है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, जांच एजेंसी ऑफकोर्स अपना काम कर रही है, अपना बेस्ट दे रही होंगी, लेकिन ये खबर कहां से आ रही है, चीजें लीक हो रही हैं, कहां से हो रही हैं चीजें लीक? कोई भी स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट से पहले चीजें बाहर आ जाती है। कौन कर रहा है इनको, नाम कौन बता रहा है, और एक पूरी की पूरी स्टोरी बना दी गई है मीडिया में, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। भाई हमारी जांच एजेंसियां काम कर रही है, हम तो उनकी मानेंगे ना, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो उन रियल सच्चाई तो उनको पता है ना क्या है क्या नहीं है। पहले से कोई स्टोरी मत बनाओ। अब इसमें प्रोपोगेंडा फैलाने लग गए, पुलवामा अटैक हुआ, वो किसने किया, कौन लोग थे वो, और जितने भी आतंकवादी पार्लियामेंट अटैक हुआ है वो कौन थे, गोधरा में कौन था। ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है किसी
इंटेंशन के साथ, किसी मकसद के साथ वो कनेक्ट कर रहा है। तो हमें इस चीज से बचना है। और दूसरी बात ये कि अभी जो हमला हुआ है, सरकार से सवाल होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि वो सरकार है और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। ये नहीं कि सिर्फ वो अपनी सुरक्षा के लिए Z+ सिक्योरिटी ले ले और हमारी सुरक्षा की जब बात आए तो कहीं भी मुद्दा भटका दे, नहीं। अभी लेकिन अभी जो समय है वो सवाल का नहीं है, वो अभी ये देखने का है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, सरकार इस पे क्या एक्शन ले रही है। अभी हमें ये देखने का समय है। और कुछ समय बाद जब जो भी परिणाम निकलेगा, चाहे कोई पकड़ा जाए या फिर कोई गिल्टी साबित हो जाए, उसके बाद हमारे सवाल आने चाहिए। अभी जस के तस सवाल आना तो दोनों ही यहाँ पर जो पक्ष हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। और ये कहीं ना कहीं जो आतंक ग्रुप है, आतंक का समूह है, वो यही तो चाहता है कि या आपस में भिड़ जाए, हमें कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, हम दूर से बैठे हुए देखते रहेंगे क्या हो रहा है। और यही होता है, वो खुद इंटरफेयर करने की बजाय कुछ ऐसा करते हैं कि लोग आपस में भिड़ जाएं। तो हमें इस चीज से बचना है और शांति बनाए रखनी है। अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब पे लोगों को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मामला बहुत 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 ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और जो सरकार कर रही है उस पर भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम सरकार से सवाल करेंगे, उसके बाद हम राजनाथ सिंह जो हमारी रक्षा मंत्री है उनसे सवाल करेंगे, जो गृह मंत्री अमित शाह उनसे सवाल करेंगे। तो ये सवाल जो है वो बने हुए हैं। जिस तरीके से दिल्ली में हमला हुआ है वो सच में बहुत शर्मनाक है। और जिन लोगों ने हमला किया है मैं उनको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखूंगा, ना राक्षस कह सकता उनको, इंसान तो खैर वो है ही नहीं किसी भी तरीके से। और कहीं ना कहीं मतलब उनके पैदा होने पे भी अफसोस होगा कि वो पैदा ही क्यों हो गए। ये सच में एक ऐसे कलंक हैं जिनको किसी भी तरीके से नहीं बख्शा जाना चाहिए, कोई भी छूट नहीं देनी चाहिए इनको। बाकी आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां मुझे फॉलो करिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अगर अपडेट आती है तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा, फिर से इस पर हम बात करेंगे। और कुछ भी ऐसा आता है तो हम जरूर एक बार इस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।